सामीन कराम, मौजूदा निगरान सेटअप वो फैसले कर रहा है, शायद मेरे दानिश में, अगर उनको इस फैसलों का इख्तियार है या नहीं। उन फैसलों का इख्तियार कानूनी तौर पर होना ना होना एक तरफ और मुल्की सालमियत एक तरफ। अब फैसला किया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सूबों की मलकियत में देने का फैसला किया जा रहा है और पूरे मुल्क में जो यकसां निज़ाम है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा कि जो रेट है, यानी कितना बिजली का टैरिफ किस तरह पर यूनिट अगर पूरे पाकिस्तान में एक है तो वो नहीं होगा। सूबे अपनी मर्ज़ी से चाहें बिजली की कीमत मुकर्रर करें और वहाँ की जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं वो सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी से बिजली की कीमतें मुंतखब करें। इस तरह एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि एक मुल्क में कई रेट हो जाएंगे बिजली के। लोकी रोला पाण गए क्यों जी आज़ाद कश्मीर बिजली का रेट घट क्यों है। मिसाल के तौर पर वो ये कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में 12 रुपये यूनिट क्यों है, और इस्लामाबाद में बैठा आदमी कहेगा कि मैं 50 रुपये पर यूनिट क्यों टैरिफ अदा करूं। बलूचिस्तान का आदमी कहेगा कि मैं 40 रुपये फ़ी यूनिट क्यों पे करूं, और गिलगित बल्तिस्तान वाले तो 15 रुपये यूनिट अदा कर रहे हैं। तो KPK वाला कहेगा कि मेरे यहाँ से तो बिजली ज़्यादा बनती है, तो आज़ाद कश्मीर वाले 12 रुपये फ़ी यूनिट अदा कर रहे हैं, तो मुझे तो कीमत से नहीं बल्कि मुफ्ती मिलनी चाहिए थी, तो मैं कीमत ज़्यादा दे रहा हूँ। बहरहाल ये तो एक इख्तलाफी बात है, लेकिन मैं कानूनी बात करना चाहता हूँ। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सूबों की मलकियत देने का फैसला किया जा रहा है। कानून इस तेज़ी से बनाए गए कि इसमें समझ किसी को नहीं आया कि कानून क्या था और क्या बना दिया गया है। इसलिए मैं नहीं जानता कि निगरान हुकूमत के कितने इख्तियारात हैं, क्योंकि जाते जाते तो इख्तियारात का मंबा बना गए हैं ना साहब बहादुर। इतने इख्तियारात दे गए निगरान हुकूमत को कि पहले कभी नहीं दिए गए। दें आप, लेकिन बेहतरी के लिए इख्तियारात दें। अपनी तरफ से तो हर कोई बेहतरी के कवानीन राइज करता है, लेकिन वो कितने हैं बेहतर, ये आवाम का जब रस नचोड़ा जाता है तो फिर पता चलता है। निगरान हुकूमत के कितने इख्तियारात हैं, मगर सवाल तो किया जा सकता है ना हजूर कि ये क्यों हो रहा है, पूछा तो जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे मुल्क मजबूत कितना हो गया, आमदन कितनी बढ़ेगी। असल मकसद तो ये है। सवाल तो किया जा सकता है कि क्या ये इख्तियार निगरान हुकूमत को हासिल है। अगर हासिल है तो फिर भी मैं एक बात अर्ज करूं कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। कभी कभी कोई इख्तियार इंसान को हासिल होता है तो इसलिए उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया जाता कि उसे इस्तेमाल करने से मुल्क और कौम को नुकसान ज़्यादा होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का इख्तियार क्या निगरान हुकूमत को है कि वो लॉन्ग टर्म फैसले करें। क्यों कि लॉन्ग टर्म फैसले करने का इख्तियार सिर्फ उस अवामी हुकूमत को होता है जो अवाम से मुंतखब होकर आई हो। ये हुकूमत ज़्यादातर टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल होती है। टेक्नोक्रेट्स क्योंकि अवामी लीडर नहीं होते और अवाम को जवाबदेह नहीं होते, इसलिए उनसे शायद ये फैसले नहीं हो पाते कि जिससे अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी होती हो। अवाम पहले ही वापडा में बिजली के निज़ाम को प्राइवेट होने के जो नुकसानात हैं उनको बर्दाश्त कर रही है, और अवाम एक ना ख़त्म होने वाली मुसीबत में फंस चुके हैं। जिस किसी ने भी वापडा को प्राइवेटाइजेशन का फैसला किया था, वल्ला मैं आपको बता दूं वो मेरे मुल्क के लिए नुकसानदेह था। उसके बाद अवाम एक एक ऐसी ऐसी मुसीबत में फंसी है बिजली के बिलों में कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल जमा कराना है किसी भी घर के लिए। तो हम अवाम पहले ही वापडा के बिजली के निज़ाम को प्राइवेटाइज करके एक ना ख़त्म होने वाली मुसीबत, तो अवाम पहले ही एक ना ख़त्म होने वाली मुसीबत में फंस चुके हैं, और अब मज़ीद अवाम का इम्तहान लेना ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं होगा। वफाक को मजबूत करने की ज़रूरत होती है।
जबकि मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के काम किए जाएंगे तो जो छोटी इकाइयाँ यानी सूबे हैं, छोटी इकाइयाँ मजबूत हो जाएंगी और वफाक कमज़ोर हो जाएगा। जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक जो निगरानी के लिए जो लोग आए होते हैं, निगरान, वो वफाक की मजबूती के बारे में कोशिश करते हैं, लेकिन ये असूल निगरानी का शायद नहीं है। हम पहले ही वफाक की कमज़ोरी का रोना रो रहे हैं। ये प्राइवेट बिजली कंपनियां पहले ही आवाम को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी हैं और पहुंचा रही हैं, लूट रही हैं, धोखा भी दे रही हैं, ज़ायद बिल भी वसूल कर लेती हैं और आवाम में तशवीश की लहर भी दौड़ती रहती है। इसलिए गुजारिश है जनाब आला कि ऐसे फैसले न किए जाएं जिनके समरात कुछ भी ना निकले, जिनका फ़ायदा मुल्क को भी ना हो सके और आवाम को भी ना हो सके। और लोकल लेवल पर इख्तियारात जब चले गए तो वो लोकल सियासी बदमाशियाँ जो अपने एरिया में ताकतवर होती है और कोई उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पर नहीं मार सकता, हम इस एक नई मुश्किल में फिर गिरफ़्तार हो जाएंगे। फिर जगह जगह पर हर बिजली कंपनी उस ताकतवर माफिया के हाथों भी मजबूर हो जाएगी। पहले हम बिजली कंपनियों की शिकायत का रोना रो रहे हैं, फिर हम बिजली कंपनियों के ऊपर उस लोकल सियासी जो बदमाशी है उसके ज़ेरे असर आ जाएंगे और एक नया सिलसिला मसाइल का उठ खड़ा होगा। गुजारिश है कि ऐसा ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह आपका हमरे हामी नासिर हो।